आज के इस वीडियो में हम बीए 4 सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। हिस्ट्री का मेजर पेपर 6 और 7 का सिलेबस देखेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हिस्ट्री मेजर पेपर 5 का सिलेबस अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। और इसमें हिस्ट्री का ही सिलेबस देखेंगे। 6 और 7 का देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेजर पेपर 6 का यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है, नेपोलियन का उदय और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का प्रसार पढ़ना है, प्रथम कौशल के रूप में नेपोलियन के सुधार, नेपोलियन का पतन कैसे हुआ ये पढ़ना है, प्रतिक्रियावाद का युग, वियना कांग्रेस और इसका महत्व, 1830 और 1848 की क्रांतियां का कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। ये सिलेबस मेजर पेपर 6 का है, ये 7 का नहीं है, ये 6 का है। तो यूनिट 1 में आपको बस इतना ही पढ़ना था और यूनिट 2 में आपको ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको ये सब पढ़ना है। नए राष्ट्रों का उदय, बिस्मार्क के अधीन जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है, इटली का एकीकरण, कौवर, मौजिनी और गैरीवाल्डी की भूमिका, रूस एवं पूर्वी राष्ट्रीयताओं की समस्या के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट 2 में आपको पढ़ना है, इतना ही। यूनिट 3 में आपको पूंजीवादी औद्योगिकरण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस में उद्योग और कृषि में पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। नए सामाजिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग और किसान, इसके बारे में पढ़ना है। समाजवाद का उदय और नए पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ ये सब पढ़ना है। साम्राज्यवाद और उसका प्रभाव क्या था ये पढ़ना है आपको यूनिट 3 में। ये मेजर पेपर 6 में आपको यूरोप का पूरा इतिहास पढ़ना है कि 1789 से 1990 तक क्या सब हुआ। यूनिट 4 में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नया युग और शक्ति संतुलन की अवधारणा पढ़ना है। इसमें आपको बर्लिन कांग्रेस, बिस्मार्क के अधीन गठबंधन का निर्माण के बारे में पढ़ना है, ऑटोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन आधुनिक तुर्की का उदय, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा, फ्रांसीसी गणराज्य, इसकी समस्या और विदेश नीति क्या थी इसके बारे में पढ़ना है। रूस में साम्यवाद कैसे आया ये पढ़ना है। बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में बस इतना ही पढ़ना था और अभी एक और यूनिट बाकी है, यूनिट 5। उसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध और नई विश्व व्यवस्था की राह के बारे में पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां क्या थी ये सब पढ़ना है। और पेरिस शांति सम्मेलन और इसका महत्व क्या था इसके बारे में पढ़ना है। अमेरिका का हस्तक्षेप क्या था, वुडरो विल्सन के 14 अंक क्या थे, इसके बारे में आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये मेजर पेपर 6 का सिलेबस था। अब आगे हम मेजर पेपर 7 का सिलेबस भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे कि क्या पढ़ना है। पर उससे पहले थोड़ा हम इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए भी सिलेबस देख लेते हैं कि उनको क्या क्या पढ़ना है। दोनों सेम ही रहता है, बस अंतर इतना है कि वो हिंदी मीडियम का सिलेबस है और ये इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है। तो इसमें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वहाँ पे यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, राइज ऑफ नेपोलियन एंड स्प्रेड ऑफ फ्रेंच इम्पेरियलिज्म, डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन, एज ऑफ रेक्टियनिज्म, कांग्रेस ऑफ वियना एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये सब आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको राइज ऑफ न्यू नेशंस, कैसे एक नया नेशन उभर करके आया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ना है। तो ये सब हम आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे एक एक करके।
तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है कि न्यू एरा एंड द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। इसमें दिया हुआ है जैसे कांग्रेस ऑफ बर्लिन, क्रिएशन ऑफ एलियंस, ये सब यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको रोड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है। तो बस इतना ही पढ़ना था। अब हम मेजर 7 का सिलेबस समझेंगे। मेजर पेपर 7 में आपको पढ़ना है भारत का इतिहास, 1200 से लेकर के 1707 तक क्या सब हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। तो इस यूनिट 1 में आपको मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत क्या था ये पढ़ना है। प्रारंभिक तुर्क, खिलजी क्रांति और तुगलक तैमूर का आक्रमण, ये सब के बारे में पढ़ना है। असम राजपूत राज्य, उड़ीसा कश्मीर के शासक राजवंश, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको अफगान और मुगल के बारे में पढ़ना है। अफगान शासन, लोदी और सूरी के बारे में, बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत, और पढ़ना है एस्टेब्लिशमेंट एंड री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल, हेमू विक्रमादित्य, राणा प्रताप, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, इन सब के बारे में पढ़ना है कि इन सब का क्या योगदान रहा है अफगान और मुगल शासन में। और आपको पढ़ना है मुगल साम्राज्य का विस्तार, प्रशासन, राज्य का सिद्धांत, भू राजस्व प्रणाली, जागीरदारी और मनसबदारी प्रणाली, ये सब क्या था ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है इतना। यूनिट 3 में आपको औरंगजेब, शिवाजी और अन्य शक्ति के बारे में पढ़ना है। औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का विस्तार और विघटन कैसे हुआ ये सब पढ़ना है। मेवाड़ और मारवाड़ का प्रतिरोध, शिवाजी के अधीन मराठों का उदय, मराठा प्रशासन, हिंदू पर पातशाही की अवधारण, इसके बारे में पढ़ना है। सिखों, जाटों, सतनामियों और बुंदेलों का प्रतिरोध, इसके बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। हिंदू समाज, जाति और व्यावसायिक समूह, शिक्षा, रीति रिवाज और परंपराएं, ये सब क्या थी हिंदू समाज में, इसके बारे में पढ़ना है। मुस्लिम समाज के भी बारे में पढ़ना है। विभाजन और व्यावसायिक समूह, जीवन शैली क्या थी वहाँ का, शिक्षा नीति, रीति रिवाज और परंपराएं, मुस्लिम समाज में ये सब क्या है इसके बारे में पढ़ना है। किसानों, कारीगरों और महिला की स्थिति क्या थी समाज में, इसके बारे में पढ़ना है। कृषि और उद्योग की स्थिति क्या थी समाज में। व्यापार और वाणिज्य का विकास कैसे हुआ, क्या सब हो रहा था समाज में, समाज का अर्थव्यवस्था क्या था, इसमें आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में ये सब पढ़ना है। तो अब हम यूनिट 5 का समझेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको धर्म और संस्कृति से रिलेटेड पढ़ना है। तो इसमें आपको भक्ति मूवमेंट क्या था इसके बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत, बंगाल और कश्मीर में सूफीवाद, सिख धर्म और अन्य संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। भाषा और साहित्य का विकास कैसे हुआ, 1200 से लेकर के 1707 में धर्म का विकास, संस्कृति का विकास कैसे हुआ, ये सब पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, वास्तुकला, चित्रकला और शास्त्रीय संगीत का विकास कैसे हुआ, ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये था मेजर 7 का सिलेबस। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।